जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम मानव हृदय जो हार्ट है, हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ पे आपको हार्ट से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन 40 से 50 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि नया चैनल है तो आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? तो वो कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? हृदय। कौन सा अंग है? हृदय। अगला क्वेश्चन 0 से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को हल्का मत देखना। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित जो विज्ञान होता है वो कहलाता है क्या? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया वो किसने किया? सीएन बर्नार्ड ने। किसने किया? सीएन बर्नार्ड ने, यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? जो शल्य चिकित्सा है उसके लिए जो कृत्रिम हृदय का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने शुरू किया? वो किया माइकल दी वैकी ने। किसने किया? माइकल दी वैकी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हृदय भित्ति का मध्य स्तर कहलाता है। हृदय भित्ति का मध्य स्तर क्या कहलाता है? हृदय याद रखना, जो हृदय भित्ति का मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर कहलाता है मायोकार्डियम। क्या कहलाता है? मायोकार्डियम। याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे तो मध्य स्तर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? मध्य स्तर। यहाँ पे हृदय भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर पूछता तो फिर आप लोग यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए गए, इस एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ों को समझ लो। एक चीज़ याद रखना, अम्मी, AMI, अम्मी। जो ये अम्मी है इससे एक चीज़ याद रखना, हृदय भित्ति के 3 स्तर हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होता है, जो ये हार्ट होता है, इस हार्ट के क्या होता है? सबसे भारी जो स्तर होता है वो कहलाता है एपिकार्डियम। इस हृदय भित्ति के जो मध्य स्तर होता है, जो क्या करता है? ब्लड, जिसमें ब्लड वेसिकल्स पाई जाती हैं, वो सारा वो कहलाता है मायोकार्डियम। और हृदय का जो ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, जो ये सबसे आंतरिक वाला भाग होता है, ये कहलाता है एंडोकार्डियम। और इसका कार्य क्या होता है? ये आंतरिक भाग जो होता है इसको चिकना बना देता है, जिससे क्या होता है? जो हार्ट में रुधिर आता है, जो ब्लड आता है वो अंदर चिपकता नहीं है, सीधे सीधे बाहर क्या हो जाता है? पंप हो जाता है। ठीक है। तो याद रखना, हृदय भित्ति के 3 स्तर हैं, कौन कौन से? अम्मी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यहाँ पे मध्य स्तर पूछा है तो क्या हो गए? मायोकार्डियम हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो जो ECG गतिविधि दर्शाता है किसकी? हृदय की। यहाँ पे भी याद रखना, ECG से प्राप्त जो तरंगें होती हैं उन्हें अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? थीटा कहा जाता है। ठीक है। तो ECG के बारे में किसकी गतिविधि दिखाता है? हृदय की गतिविधि को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय का काम है। हृदय का काम क्या होता है? हृदय का जो मुख्य रूप से काम होता है वो क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलिंद व निलय जिस भित्ति से पृथक होते हैं कहलाते हैं। अलिंद और निलय जिस भित्ति से पृथक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल सेप्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनल सेप्टम कहलाती है। हृदय अलिंद और निलय जिस भित्ति से पृथक होते हैं वो क्या कहलाती है? इंटरनल सेप्टम कहलाती है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखना, जो ये हार्ट है, अब इसके हार्ट पे मत जाना, इससे सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। जो ये हार्ट है, इस हार्ट के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। ये हो गए दायां अलिंद, ये हो गए बायां अलिंद, ये हो गए दायां निलय, ये हो गए बायां निलय। तो जो हृदय अलिंद और निलय जिस भित्ति से पृथक होते हैं, कौन से है? अलिंद और निलय किस भित्ति से? जो ये भित्ति है, ये भित्ति कहलाती है क्या? इंटरनल सेप्टम। क्या कहलाती है? इंटरनल सेप्टम कहलाती है। सेप्टम। ठीक है। तो जो ये भित्ति है, ये भित्ति क्या कहलाती है? इंटरनल सेप्टम के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं? बड़ी आंत के, फेफड़े के, हृदय के, ग्रासनी के। जो लब डब ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसकी होती है? हृदय के
कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ समझना, जो हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है, जो सिंपल गति होती है हार्ट में क्या होती है, सिस्टोल और डायस्टोल की गति होती है, सिस्टोल और डायस्टोल यानी संकुचन और शीतलन की। तो जो सिस्टोल होता है संकुचन, जब सिस्टोल और डायस्टोल जब संकुचन होता है यानी हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता है। तो संकुचन में जब सिस्टोल होता है, संकुचन में क्या होता है, रुधिर बाहर जाता है, रुधिर क्या होता है, बाहर जाता है। और जब डायस्टोल होता है, सिस्टोल में क्या हो जाता है, रुधिर बाहर जाता है। जब डायस्टोल की क्रिया होती है, जो हार्ट होता है फैलता है, उस समय रुधिर क्या होता है, अंदर की तरफ रुधिर अंदर आता है। अब जब रुधिर अंदर आता है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब रुधिर हृदय से बाहर जाता है, ये क्या होता है, जब संकुचन की क्रिया होती है, तो यहाँ पे जो ध्वनि सुनाई देती है वो सुनाई देती है कौन सी, लब की ध्वनि। कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, लब की। और जब रुधिर अंदर आता है, जब रुधिर अंदर आता है यानी डायस्टोल की क्रिया होती है। रुधिर अंदर आता है का मतलब है डायस्टोल की क्रिया हो रही है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि सिस्टोल में क्या होता है, रुधिर बाहर जाता है, और डायस्टोल में क्या होता है, अंदर आता है। जब रुधिर अंदर आता है तो उस समय डब की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चनों को पहले क्लियर करो। सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया होती है। सिस्टोल होगा तो रुधिर क्या होगा, सिस्टोल में रुधिर क्या होगा, बाहर जाएगा तो क्या सुनाई देगा, लब की ध्वनि सुनाई देगी। डायस्टोल की क्रिया होगी तो डायस्टोल में क्या होगा, रुधिर अंदर आएगा तो क्या सुनाई देगा, डब की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो जो याद रखना, जो मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना, 0.8 सेकंड का समय लगता है। और यहीं पे एक चीज़ और समझ लो कि जो हृदय का एक धड़कन में जो रुधिर पंप करता है वो करता है 70 ml रुधिर को पंप करता है। एक धड़कन में कितना करता है, 70 ml रुधिर को पंप करता है। ठीक है, और मैंने अभी तो क्या बोला कि रुधिर एक समय में कितना लेता है, 0.8 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और मनुष्य का हृदय एक बार में कितना धड़कता है, 72 बार। तो देखो, एक बार मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है, 70 ml। तो अगर मैं बोलूं कि एक मिनट में कितना रुधिर पंप करेगा तो 72 गुणा के कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, लगभग 4.5 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, 4.5 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो याद रखना, जो सामान्य वयस्क व्यक्ति होता है उसके हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। और अगर लंबाई चौड़ाई पूछे तो 12 गुणा के 9, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे अलग से प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको भी समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य कब पाया जाता है। तो जो दायां अलिंद और दाएं निलय, अभी मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था, ये हार्ट हो गए, इसके मध्य की ये क्या बताई थी, इंटरनल सेप्टम बताई थी। ये दाएं अलिंद, बायां निलय अलिंद, और ये दायां निलय और बायां निलय। तो ये पूछ रहा है दाएं अलिंद यानी इसके और इसके मध्य, दाएं निलय के कौन सा वाल्व के मध्य पाया जाता है। तो इसके मध्य क्या पाया जाता है, त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट यहाँ पे पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, रुधिर को अलिंद से निलय में तो जाने देते हैं लेकिन वापस आने नहीं देते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय के कक्षों की संख्या होती है। ये मैंने अभी आपको बताया कितनी होती है, 4। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, 4। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय के कितने वॉल्व होते हैं। तो याद रखना, जो मानव हृदय के वॉल्व पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कितने, 4। कितने वॉल्व पाए जाते हैं, 4। मिट्रल वॉल्व, धमनी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकोस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये 4 वॉल्व मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। ये मैंने अभी आपको बोला कितना, जहाँ पे मैंने बोला 72 गुणा के रक्त पंप करता है 70, तो कितना 70 से 80 यहाँ पे दे रखा, तो कितना हो जाएगा प्रति मिनट, 70 से 80, यहाँ पे 70 से 80 है लेकिन प्रति घंटा है। ठीक है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः तो कितनी बार धड़कता है। वही क्वेश्चन है कि कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन सामान्यतः तो हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, लगभग 1 लाख बार क्या होता है, खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाएं अलिंद व बाएं निलय के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है। इससे पहले दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य था, जो ये हार्ट बनाया था, ये इंटरनल सेप्टम हो गया था, इन दोनों के मध्य क्या था, त्रिवलनी कपाट था। ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य, यानी इस वाले भाग की बात कर रहा है। तो कौन से कपाट पाए जाते हैं, तो द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, यानी इस भाग में त्रिवलनी कपाट और बाएं भाग में द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? जो मनुष्य में रक्तचाप होता है वो कितना होता है? सामान्यतः 120 से 80। कितना होता है? 120 और 80 होता है। यानी 120 और 80 का मतलब क्या होता है? 120 और 80 का मतलब होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जो इसमें सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक कितना होता है? 120। अगर पूछे इस पे इससे पहले शायद एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि उसमें 120 और 80 तो पूछ रखा था, 80 और 120 पूछ रखा था, लेकिन क्या पूछा था? 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। दूसरे ऑप्शन में उसने क्या कर दिया? 80 सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक। तो जो मनुष्य का जो रक्तदाब होता है, रक्तदाब क्या होता है? जो ये 120 होता है ये क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? यानी किन भित्तियों, किसकी भित्तियों पर जो रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है? तो किसकी भित्तियों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है? वो कहलाता है धमनियों की। किसकी? धमनियों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? जो रक्तचाप होता है कि रक्तचाप किसमें उच्च ज़्यादा होता है? तो जो रक्तचाप होता है वो ज़्यादा किस में होता है? निलय में। किस में होता है? निलय। और अब जो मैंने अभी बताया था निलय क्या होता है? ये ऊपर के अलिंद हो गए, ये निचले भाग निलय हो गए। तो इस भाग में क्या होता है? रक्तचाप अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? जो रक्तदाब का नियंत्रण है वो कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करती है। कौन करती है? एड्रिनल ग्लैंड, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी होती है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है? ऑल्टा। ऑल्टा क्या है? सबसे बड़ी धमनी है। ऑल्टा क्या है? सबसे बड़ी धमनी है। और जो याद रखना, जो ये ऑल्टा होती है, ऑल्टा ये मानव का हार्ट हो गए, तो ये जो बायां निलय होता है यहाँ पे, ये और यहाँ पे क्या होती है? ये ऑल्टा लगी हुई होती है। ये ऑल्टा यहाँ पे लगी है, जो क्या करती है कि बाएं निलय से संपूर्ण शरीर में रुधिर को सर्कुलेट करने का काम करती है, रुधिर को पहुंचाने का काम करती है। कौन सा? ऑल्टा। और सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? ऑल्टा। ठीक है। अगला है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? यानी कौन सा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो वो कौन है? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका कमेंट एक नई प्रेरणा देगा कि फिर से मेहनत के साथ अच्छे क्वेश्चनों को इकट्ठा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? जो हृदय की धड़कन की गति है वो किसके कारण बढ़ती है? तो वो बढ़ती है किसके? अनुकंपी तंत्रिका के कारण। किसके कारण? अनुकंपी तंत्रिका के कारण। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सिरा है, जो सबसे बड़ी सिरा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वेना कावा महासिरा। क्या होती है? वेना कावा महासिरा। अब यहाँ पे भी फिर से देख लो, जो ये हार्ट है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी? ऑल्टा, जो सबसे क्या है? बड़ी धमनी है, जो क्या करती है? संपूर्ण शरीर में रुधिर को पहुंचाने का काम करती है। अब इसने कहा कि सबसे बड़ी सिरा, तो सबसे बड़ी सेवा होती है वेना कावा। और कहाँ लगी होती है? दाएं अलिंद में। ये क्या करती है? जो दाएं अलिंद में होती है, संपूर्ण शरीर से रुधिर को, अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? दाएं अलिंद में पहुंचाती है। ठीक है। फिगर के द्वारा आप जल्दी समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? यानी जो मानव हृदय है, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तो वो काम होता है फेफड़ों की धमनियों का। कौन किसका होता है? फेफड़ों की धमनियों का मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी सिरा है जो कि फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है? तो वो है कौन? फुफ्फुस सिरा, यानी पल्मोनरी सिरा। तो जो ये पल्मोनरी सिरा होती है, पल्मोनरी सिरा, जो ये पल्मोनरी सिरा होती है, इसका कार्य क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, जो ये हमारे लंग्स होते हैं, इस लंग्स से क्या करती है? बाएं किसमें? सिरा बाएं अलिंद में, ये मैंने बोला था ये अलिंद होगा, इस बाएं अलिंद में पहुंचाने का काम करती है शुद्ध रक्त को। कौन? पल्मोनरी सिरा। और जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाने का काम करती है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मानव हृदय का दाहिना भाग डॉट डॉट रक्त प्राप्त करता है, कि जो मानव हृदय का दाहिना भाग होता है वो कौन सा रक्त प्राप्त करता है, वो करता है कौन सा, अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। और जो बायां भाग होता है ये हार्ट का दायां भाग होगा, ये बायां भाग होगा, इस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय घात में प्रयोग किया जाता है, हृदय का घात में प्रयोग किया जाता है किसका, बाईपास सर्जरी का, किसका प्रयोग किया जाता है, बाईपास सर्जरी का प्रयोग किया जाता है किसमें, हृदय घात में। और एक क्वेश्चन इससे पहले आ रखा था कि किसी एग्जाम में मैंने कोई क्वेश्चन पेपर देखा था, वो वहाँ पे था कि जो कैथ लैब है, कैथ लैब किससे संबंधित है, वहाँ पे ऑप्शन था कि हार्ट से, आई से, ठीक है, लंग से, ये अलग अलग थे। तो जो याद रखना, जो कैथ लैब है वो कैथ लैब किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, ये हार्ट से संबंधित है कौन, कैथ लैब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेज मेकर संबंधित है, पेज मेकर किस अंग से संबंधित है, तो वो है हार्ट से, किस है, हार्ट से। और क्या करता है, हृदय की गति को फिर से शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, फिर से हृदय की गति को फिर से स्टार्ट कर देता है। पेज मेकर का कार्य है वही जो मैं अभी बोला कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। क्या करता है ये, दिल की धड़कन को, अगर जो हार्ट अटैक हो गया, दिल की धड़कन अचानक किसी कारण रुक गई है तो फिर से शुरू करने के लिए क्या किया जाता है, पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेज मेकर कहा जाता है, तो जो प्रारंभिक पेज मेकर कहा जाता है वो प्रारंभिक पेज मेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, यानी सिनोजोइक नोड को, सिनोओटिक नोड को, जो सिनोजोइक नोड है उसे प्राकृतिक पेज मेकर। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे क्या हो जाए, जो ऐसे नोड है उसे प्राकृतिक पेज मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक पेज मेकर। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक पेज मेकर किसको कहा जाता है, तो ऐसे नोड को, किसको कहा जाता है, ऐसे नोड को कहा जाता है प्राकृतिक पेज मेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है, निष्क्रिय परिकोष्ठ के कारण, चौन बॉल के कारण। तो याद रखना, जो हृदय की मरमर होती है, हृदय की मरमर किसके कारण होती है, हृदय की मरमर होती है च्यवन वॉल्व के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन और आंतों की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, हृदय की धड़कन और आंतों की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, स्टेथोस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जो ये स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर के कान वाला देखा होगा आपने, जो डॉक्टर कान में लगाता है, कि ये क्या करता है, हृदय और आंतों की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर याद रखना 4 प्रकार की ध्वनियाँ आती है, S1, S2, S3 और S4 ध्वनियाँ आती हैं। जो S1 ध्वनि होती है, ये क्या, जो इसकी S1 ध्वनि होती है, S1 ध्वनि हमेशा याद रखना कि जो इसकी S1 ध्वनि होती है अलिंद निलय बॉल्वों के बंद होने के कारण होती है। जो अलिंद निलय बॉल्व थे, मैंने अभी आपको कहा था कि त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट, जो ये बॉल्व है उन बॉल्वों के बंद होने के कारण क्या होती है, S1 ध्वनि आती है। जो S2 ध्वनि होती है अर्धचंद्राकार बॉल्वों के बंद होने के कारण उत्पन्न आती है। जो S3 ध्वनि होती है, जो नीचे हार्ट के क्या थे, जो ये नीचे का हिस्सा था निलय, इन निलय बॉल्वों के भरने के कारण उत्पन्न होती है। जो S4 ध्वनि होती है वो इन ऊपर के अलिंदों के सिकुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये सिंपल और चीजें भी समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, दिल की मरमर से क्या पता चलता है, तो जो दिल की मरमर है उस मरमर से पता चलता है क्या, दोषपूर्ण कपाट वॉल्व, यानी कि जो कपाट वॉल्व हैं उन कपाट वॉल्व में क्या आ गया है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक है, या खराबी आ गई है, तो दोषपूर्ण कपाट वॉल्व इसकी पहचान है। अगला क्वेश्चन, रुधिर दाब को सामान्य तौर किससे नापा जाता है, कि जो रुधिर दाब होता है, रुधिर दाब को नापा जाता है किससे, स्पिग्नम मैनोमीटर से। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कितना होता है, 120 से 80, यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। और किसके सापेक्ष नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष। ये भी कुछ क्वेश्चन है कि किसके सापेक्ष नापा जाता है, वायुमंडल, और किस क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीमारी में फेफड़ों की ध्वनि कहलाती है, जो बीमारी के समय जो फेफड़ों की ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्रेमिटेशन, क्रैम्प। ठीक है, क्रैम्प कर रहे हैं फेफड़े, तो क्या होता है, बीमारी में फेफड़ों की ध्वनि क्रेमिटेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बीमारी में आंतों की ध्वनि कहलाती है, तो बीमारी में जो आंतों की ध्वनि होती है वो कहलाती है बार्बोरिज्म, यानी फेफड़ों की ध्वनि क्रेमिटेशन और जो आंतों की ध्वनि हो गई वो बार्बोरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, बार्बोरिज्म कहलाती है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, तेज हृदय नाड़ी गति कहलाती है, जो तेज हृदय नाड़ी गति होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्रैकीकॉर्डिया। क्या कहलाती है, ट्रैकीकॉर्डिया। अगला क्वेश्चन,
धीमी हृदय नाड़ी गति कहलाती है। जो धीमी हृदय नाड़ी गति होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ब्रैडीकार्डिया। यानी तेज हृदय नाड़ी गति को ट्रैकीकार्डिया और धीमी हृदय नाड़ी गति को ब्रैडीकार्डिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी के साथ और देख लो कि जो नाड़ी गति को नापते हैं वो नापते हैं किससे? बाएं हाथ की रेडियल धमनी से नापा जाता है। बाएं हाथ की रेडियल धमनी से नापा जाता है। और कितना होता है? 70 से 90 के मध्य होता है। 70 से 90 प्रति मिनट होता है क्या? नाड़ी गति। ठीक है, और बाएं हाथ की रेडियल धमनी से नापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तब तक जय हिंद।